को नमस्कार। आज हम आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता राम की शक्ति पूजा का एक अंश लेकर आए हैं। उसकी व्याख्या हम लोग समझेंगे आज। तो वो अंश है, कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह सह, ये महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य, कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और इसमें राम और रावण के युद्ध का प्रसंग है। श्री राम के बाण जब रावण को बेध नहीं पा रहे होते हैं तो युद्ध जो है वो निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि युद्ध में रावण का साथ स्वयं देवी दुर्गा दे रही थीं। श्री राम निराश होकर के युद्ध से लौटते हैं और श्वेत शिला पर बैठ जाते हैं। सभी सेनापति जामवंत, अंगद, विभीषण इत्यादि उनके चारों ओर बैठे हुए हैं। श्री राम निराशा में डूबे हैं और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। इसी बीच श्री राम की आंखों से दो बूंद आंसुओं की गिरती हैं। श्री राम के आंसू देखकर हनुमान जी व्याकुल हो उठते हैं और वे क्रोधित होकर संपूर्ण आकाश को निगलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये इससे संबंधित, इसी प्रसंग से संबंधित ये पंक्तियां हैं। इसमें जो चित्रण किया है उन्होंने वो महाशक्ति द्वारा अंजना का रूप धारण करके हनुमान जी को उपदेश दिया गया है। जब हनुमान जी महाकाश को ग्रसने के लिए उद्यत होते हैं तो शिवजी भावी महाविनाश का अनुमान लगा लेते हैं और फिर वे महाशक्ति को परामर्श देते हैं कि वो अपनी विद्या का आश्रय लेकर हनुमान जी को समझाएं। तो हनुमान शिवजी के परामर्श पर महाशक्ति हनुमान जी की माँ अंजना का रूप धारण करती हैं और हनुमान जी को समझाती हैं। इन पंक्तियों में अंजना ने हनुमान जी को किस तरह से समझाया उसी का चित्रण किया गया है। देखिए, कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। कह हुए मौन शिव, तो शिव जी जो है वो यह कहकर मौन हो गए। क्या कह कर के मौन हो गए? उन्होंने महाशक्ति को कर्तव्य कर्म की ओर इंगित किया, उनको भावी विनाश के बारे में उनको चेतावनी दी या उनको भावी विनाश से आगाह किया और उसके बाद शिव जी मौन हो गए। पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। उसी समय पवन तनय यानी पवन पुत्र हनुमान, उसी समय पवन तनय यानी हनुमान जी को आश्चर्यचकित करते हुए, भर विस्मय यानी हनुमान जी को आश्चर्यचकित करते हुए, सहसा नभ से अचानक ही आकाश से अंजना रूप का हुआ उदय। आकाश में उनकी माता अंजना के दर्शन हुए और अंजना के रूप में दर्शन किसके थे? महाशक्ति ने उनकी माता अंजना का रूप धारण करके आकाश में अपना रूप दिखाया या वो आकाश में प्रकट हुई और अंजना के रूप में वो हनुमान जी से कहती हैं कि बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। वो कहती हैं, महाशक्ति कह रही हैं अंजना के रूप में कि हे पुत्र, अपनी बाल्यावस्था में जब तुमने रवि को निगल लिया था यानी सूर्य को निगल लिया था, एक बार हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूरज को निगल लिया था, तो वही वो प्रसंग उन्हें याद दिलाते हुए कह रही हैं कि तुमने बाल्यावस्था में जब सूरज को निगल लिया था तब नहीं बोध था तुम्हें। उस समय वो कहती हैं कि तुम्हें बोध नहीं था यानी तुमको ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था?
कि ऐसा करने से इस संसार का कितना अनिष्ट हो सकता है। और ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि रहे बालक केवल। तुम उस समय बालक थे, यानी उस समय तुम छोटे थे और बाल बुद्धि होने के कारण तुमको ये ज्ञान नहीं था कि अगर यदि तुम सूरज को निगल लोगे तो उससे संसार का कितना अनिष्ट हो सकता है। फिर कहती हैं कि यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। वो कहती हैं कि लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, लेकिन फिर भी बाल्यावस्था का वही भाव आज भी तुम्हें रह रहकर व्याकुल कर रहा है। यानी जिस तरह से तुमने बचपन में किया था उसी तरीके का अनिष्टपूर्ण कार्य करने के लिए आज भी तुम उद्यत हो रहे हो, तत्पर हो रहे हो, जो कदापि उचित नहीं है। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसे। और वो कहती हैं कि आज भी तुम उसी तरीके के उत्पात कर रहे हो जो तुमने बचपन में किया था। तो वो कहती हैं कि ये बड़ी लज्जा की बात है। क्या लज्जा की बात है? कि तुम्हारे इन कार्यों से तुम्हारी माता को अपमान सहना पड़ता है। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसे, यानी ये बहुत लज्जा की बात है कि तुम्हारे इस तरह के कार्यों से तुम्हारी माता को अपमान सहना पड़ता है। ये महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। फिर वो उनसे कहती हैं कि हे पुत्र, ये महाकाश है, ये आकाश है, निस्सीम गगन है, और यहाँ पर क्या है? शिव निवास, यानी शिव का निवास है, यानी शिव की निवास स्थली है। शिव यहाँ निवास करते हैं और पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। और ये वही शिव हैं जिसकी की पूजा कौन करते हैं? तुम्हारे आराध्य श्री राम जिनकी पूजा करते हैं, ये वही आकाश है। तो वो कहते हैं कि क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में। तो वो कह रही हैं कि तुम उसी महाकाश को निगलने के लिए तत्पर हो रहे हो जिसमें शिव निवास करते हैं, और ये वही शिव है जिनकी की श्री राम आराधना करते हैं, और तुम श्री राम के सेवक हो। तो तुम ये सोचो कि क्या तुम ये गलत कार्य नहीं कर रहे हो, कोई अनिष्ट कार्य नहीं कर रहे हो, या कोई पाप तो नहीं कर रहे हो। सोचो मन में। वो कहती है अपने मन में विचारो कि क्या ये तुम्हारा कार्य उचित है या ये घोर पाप है। अर्थात वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कार्य कदापि उचित नहीं है और ऐसा करके तुम घोर पाप करने जा रहे हो। फिर कहती हैं कि क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। वो कहती हैं कि तुम अपने मन में ये भी विचार करो कि क्या रघुनंदन ने यानी श्री राम जी ने क्या तुम्हें ऐसा कुछ उत्पात करने की आज्ञा दी है, ऐसा कुछ अनुचित कार्य करने की उन्होंने आज्ञा दी है। तो उनके कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वो कहती हैं कि क्या रघुनंदन ने ऐसी आज्ञा दी है तुम्हें, ये तुम सोचो। तो कहती हैं उनके कहने का भाव है कि नहीं, श्री राम ऐसी आज्ञा कदापि नहीं दे सकते हैं। तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। वो कह रही हैं कि तुम राम के भक्त हो, राम के सेवक हो, और सेवक का क्या कार्य होता है? अपने स्वामी की सेवा करने का काम होता है। तो तुम अपना सेवक धर्म छोड़कर धर्म, यानी तुम अपना सेवक धर्म छोड़ करके और क्या कार्य करने जा रहे हो? असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य। तुम अपना सेवक धर्म छोड़ करके अनिष्ट कार्य करने जा रहे हो, अनुचित कार्य करने जा रहे हो, और इसके लिए साथ साथ ये विचार कर लो कि ये राघव के लिए क्या ये धार्य होगा। धार्य का मतलब स्वीकार करना। क्या श्री राम तुम्हारे इस अनुचित कार्य को स्वीकार करेंगे जो तुम इस तरीके का महापाप करने जा रहे हो, अनुचित कार्य करने जा रहे हो? क्या श्री राम इसे स्वीकार करेंगे? अर्थात श्री राम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन। तो इस तरह से जब वो उनकी माता अंजना ने उनको ये उपदेश दिया और अंजना के रूप में महाशक्ति ने उनको ये उपदेश दिया, तो उनकी बात को सुन करके कपि हुए नम्र, हनुमान जी सहसा नम्र हो गए और क्षण में माता छवि हुई लीन, और क्षण भर में ही माँ की छवि लीन हो गई, विलीन हो गई या तिरोहित हो गई। उतरे धीरे धीरे गह, प्रभु पद हुए दीन। और फिर हनुमान जी धीरे धीरे महाकाश से उतर आए और उन्होंने दीन होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए। इन पंक्तियों में भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली प्रधान है, और महाशक्ति
ने अंजना का रूप धारण करके हनुमान जी को उपदेश दिया है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और वक्रोक्ति भी इसमें देखी जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।